एक बड़ी पुरानी कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। अभी तुर्की के राष्ट्रपति ने एक बड़ा बयान दिया और बड़ा जोश से, बड़े खरोश से, एकदम बहुत तगड़े अंदाज में, और इन्होंने कहा हम काराबाख में घुस सकते हैं, हम लीबिया में घुस सकते हैं, तो हम इजराइल में क्यों नहीं घुस सकते। एक तरफ ये बातें कह रहे हैं तुर्की के राष्ट्रपति, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से ये आ रहा है कि नेक्स्ट टारगेट में फाइल अभी खुली हुई है तुर्की की। अब इन सब के बीच में ये देखने को मिल रहा है कि तुर्की भारत से भी मदद मांग रहा है। कई सारे देशों से बातचीत करते करते अब भारत तक भी पहुंचा है। क्या चल रहा है तुर्की और इजराइल के बीच में, फ्रांस को भी और तुर्की को भी भारत से क्या चाहिए, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अर्दोगन ने अभी हाल ही में एक धमकी दी और उन्होंने कहा कि जैसे हमने नागोर्नो काराबाख में किया, जैसे हमने लीबिया में किया, वैसे ही हम क्यों नहीं कर सकते हैं। दरअसल हुआ क्या है, इजराइल के लेबनान और गाजा में जो अभियान चलाए गए, इसकी वजह से तुर्की की अदालत में इजरायली नेता, जिसमें नेतन्याहू को भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। माने तुर्की की अदालतों ने ये फैसला दिया है कि नेतन्याहू को और कुछ इजरायली नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लो। और इसी पर अर्दोगन ने बयान दे दिया कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच में ऐसा कर सकता है तुर्की? क्या इजराइल के अंदर घुस सकता है? पहली बात मैं आपको बता दूं, ईरान पर जो ये हमला किया है इजराइल ने ना, ये बहुत जटिल मोर्चा है। इस मोर्चे पर हमला करने का मतलब है इजराइल की वायुसेना में ऑपरेशनल अनुभव और प्लेटफॉर्म क्वालिटी बहुत ज्यादा है। जबकि तुर्की की सेना की बात करें तो इन्होंने छोटे छोटे युद्ध लड़े हैं और तुर्की F-35 नहीं खरीद सका है। यूरो फाइटर जैसे आधुनिकीकरण की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके फाइटर जेट इतने आधुनिक नहीं है। तुर्की ने 1974 के बाद कोई बड़ी पारंपरिक लड़ाई नहीं लड़ी है। सीरिया और इराक में उसने कुर्दों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए हैं, लेकिन ये पड़ोसी क्षेत्रों तक सीमित रहे हैं। अगर समुद्री हमले की बात करें तो ये पूरी तरीके से अव्यावहारिक है। इसके लिए तुर्की को अपनी नौसेना और वायुसेना की जरूरत होगी, जो इजराइल के नौसेना, वायु रक्षा प्रणाली, खुफिया जानकारी, पूर्व हमला स्ट्राइक से आसानी से रोकी जा सकती है। कुल मिलाकर कहें कि अर्दोगन ने ये बात हवा में बोल दी, और इसलिए बोल दी ताकि जनता थोड़ी खुश हो जाए, तालियां बजाए और खुश होकर अर्दोगन चौड़े होकर अपनी गद्दी पर बैठे रहे। वहीं इजराइल की पत्रिका क्या कहती है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इजराइल के लिए ईरान सिर्फ एक रिहर्सल है और तुर्की की फाइल पूरी तरीके से खुल चुकी है। ये इजराइल हेयम में छपा है, जिसमें ये बातें कही जा रही है। लेखक हैं साइगल, जो एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, संकट प्रबंधन और सामरिक संचार विशेषज्ञ हैं। साधारण भाषा में इनको ऐसे समझिए कि ईरान के युद्ध को इजराइल ने सिर्फ लेबोरेटरी की तरह सिर्फ इस्तेमाल किया है। किस तरीके से सैचुरेशन अटैक के तहत डिफेंस कर सकते हैं, किस तरीके से स्ट्राइक कर सकते हैं, दबाव की कूटनीति की कितनी सीमा जा सकती है, और ये सब कुछ तुर्की पर लागू किए जा सकते हैं। एक्शन की भाषा इजराइल की ये है कि अगर तुमने हमास को समर्थन दिया तो हम तुम पर हमला कर देंगे। और दूसरी बड़ी बात ये, नाटो से अमेरिका निकलने की बात कर रहा है, तो तुर्की किस आर्टिकल 5 को कहेगा कि भाई हमको बचाओ, नाटो बचाओ, आर्टिकल 5 एक्टिव करो। अमेरिका तो उससे निकल ही रहा है। ऐसे में अगर ट्रम्प रहते भी हैं तो भी वो नहीं जाएंगे। तो तुर्की के लिए समस्याएं हैं, फिर भी तुर्की ने बयान दे दिया। तुर्की का डर भी देखने को मिल रहा है। तुर्की ने आरोप लगा दिया कि ग्रीस, साइप्रस, इजराइल मिलकर मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तुर्की को कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही है। तुर्की को समझ में आ रहा है कि मिडिल ईस्ट में खेल दूसरी तरफ जा रहा है और इजराइल की ताकत अब निकल कर सामने आनी शुरू हो चुकी है। तुर्की को ये भी डर लग रहा है कि अगला टारगेट इनका बन सकता है, और इनके जो एफएम है ये इस बात को कह रहे हैं, यानी फॉरेन मिनिस्टर फिदान का कहना है कि ईरान के बाद इजराइल का नेक्स्ट दुश्मन है तुर्की। अब सवाल ये है, ऐसे काम करते ही क्यों हो कि कोई दुश्मन बन जाए। अगर भारत को उठाकर देखें तो भारत की कूटनीति में आपको दुश्मन शब्द
2 ही देश के लिए मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि भारत अपनी महत्वाकांक्षा में किसी के फटे पे टांग नहीं अड़ाता है। अब तुर्की को थोड़ी थोड़ी समझ में आनी शुरू हो चुकी है और तुर्की ने थोड़ी कूटनीति को बदलना शुरू कर दिया है। अभी आपने हाल ही में देखा था कि तुर्की भारत के साथ रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश कर रहा है, व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन के लिए भी। और मिडिल ईस्ट के टेंशन ने तो और ज्यादा टेंशन दे दिया है तुर्की को। तुर्की की इकोनॉमी भी प्रभावित हो रही है, साथ ही साथ पर्यटन भी प्रभावित हो रहा है। मिडिल ईस्ट के कई देशों का पर्यटन इस युद्ध की वजह से प्रभावित हो रहा है और इसका फायदा किसको मिल रहा है? चाइना को और भारत को मिल रहा है कि ज्यादातर लोग अब मिडिल ईस्ट जाने की बजाय वो जाना चाहते हैं चाइना और भारत। जब तक ये युद्ध चल रहा है तब तक ऐसा ही होगा। अब ऐसे में तुर्की के अंदर भी एक बौखलाहट है और यूरोपीय यूनियन के अंदर भी बौखलाहट है, यूरोप के अंदर भी। ये लोग ये सोच रहे हैं कि एक ब्लॉकेट तो कर रखा था ईरान ने और हमने ईरान से कुछ मान मनौवल करवा कर अपने जहाजों को छुड़वा भी लिया था, लेकिन अब एक दूसरा घेरा बना दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो फिर ये खुलेगा कब? और अगर ये नहीं खुलेगा तो हमारे व्यापार व्यवसाय को प्रभावित करेगा। दोनों जिस तरीके से अड़े हुए हैं, ऐसे में ये देश अब आपस में भी बातचीत कर रहे हैं। जैसे यूके इस मुद्दे पर खुलकर सामने आया और यूके ने कहा कि जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चीजें चल रही है ये डैमेज कर रहा है ग्लोबल शिपिंग को और ये ठीक नहीं है, ये लोगों के जीवन को महंगा बना रहा है। यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ये कहते हैं कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो खड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले और 40 देशों के साथ हम बैठक करने वाले, एक समिट करने वाले हैं जिससे कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाए। फ्रांस के साथ भी बातचीत हो रही है, फ्रांस भी ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए। अब इसी बीच देखने को मिला है कि फिदान जो कि तुर्की के एफएम हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा भारत से, कोरिया से, जापान से, चाइना से कि चलिए आइए बैठते हैं और बैठकर हल करते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से पहले की तरह ओपन रखा जाए, खुला रखा जाए ताकि व्यवसाय प्रभावित न हो। हालांकि तुर्की ने अपनी डिप्लोमेसी को थोड़ा बदला है और डिप्लोमेसी बदलने के पीछे इजराइल का एक बड़ा रोल है। इजराइल अब इनको एक बड़े संकट के तौर पर दिख रहा है। हालांकि ग्रीस ने तुर्की के ये कहने पर कि इजराइल हमारे खिलाफ एक गठबंधन बना रहा है, ग्रीस ने कहा कि हम ऐसा कोई गठबंधन नहीं बना रहे हैं, इनको एक गलतफहमी हो रही है। पर इसके बावजूद तुर्की इस चीज को समझता है कि बातें अपनी जगह होती हैं और इस तरीके के गठबंधन का असर लंबा होता है। यही वजह है कि तुर्की ने भी अब सॉफ्ट डिप्लोमेसी थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है भारत के तरफ और ये भारत से अब बातचीत करना चाहते हैं, कूटनीतिक रिश्ते बनाना चाहते हैं ताकि इजराइल को कंट्रोल किया जा सके। वैसे आपको क्या लगता है 40 देशों का ये बैठक क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा पाएगा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।